आप पुण्य किसे कहते हैं? क्या किसी भिखारी को भीख में कुछ पैसे दे देना इसको पुण्य कहते हैं? किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूर्ण करना इसे पुण्य कहते हैं? बोले मंदिर जाने को पुण्य कहते हैं? या किसी गौ को दान कर दिया या कन्या को दान कर दिया, बोले इसे पुण्य कहते हैं? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, बोले हाँ यह पुण्य होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि यह पुण्य नहीं है, बल्कि यह भी पुण्य होंगे, लेकिन मानसकार तो केवल एक ही को पुण्य मानते हैं। बोले कौन सा पुण्य? बोले पुण्य कुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य कुंज बिनु मिलहि न संता, और सत्संग की संस्कृति करता। बोले पुण्य पुंज जब एकत्रित हो जाते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, जब तक पुण्यों के पहाड़ नहीं होंगे तब तक पुण्य बोले परमात्मा या संत नहीं मिल सकते। तो फिर पुण्य किसे कहते हैं? तो महाराज मानसकार रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, बोले ये सब तो पुण्य होंगे ही, पर मैं जो कह रहा हूँ वह पुण्य को मानो। बोले कौन सा? ओ पुण्य जग मोह नहीं दूजा, पुण्य जग मोह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं कह रहे हैं, बोले बाकी सब तो पुण्य है, मानते हैं हम पुण्य है, लेकिन बोले सबसे बड़ा पुण्य अगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किसी को मानते हैं तो बोले मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। कौन सा है पुण्य? बोले मन से, क्रम से, वचन से, बोले केवल ब्रह्म की विप्र की पूजा करना, बोले सबसे बड़ा पुण्य। एक जग मोह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मन से, क्रम से, वचन से महाराज केवल विप्र की पूजा करना बताया है। अच्छा यहाँ भी एक सोचने वाली बात है, बोले विप्र कहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ब्राह्मण नहीं कहा, पंडित नहीं कहा, द्विज नहीं कहा। क्यों? कहते हैं महाराज ब्राह्मण कौन? बोले ब्राह्मण उसे कहते हैं जो खुद ब्रह्म को जाने और दूसरे को जना सके, उसे कहते हैं ब्राह्मण। अच्छा द्विज? तो कहते हैं महाराज द्विज तो किसी को भी कह सकते हैं। बोले कैसे? बोले जनेऊ संस्कार के समय पे, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, बोले जनेऊ संस्कार के बाद बोले हर व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है, इसलिए उसे द्विज कहते हैं। तो द्विज नहीं कहा महाराज। तो पंडित? बोले नहीं, पंडित भी नहीं कहा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताया है, बोले पंडित कोई खास व्यक्ति नहीं, बल्कि बोले पंडित तो एक उपाधि है। राम जी कौन थे? क्षत्रिय।
लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। बोले खर दूषण विराट बद पंडित, बोले खर और दूषण, बोले इन दोनों को मारने के लिए बोले राम जी एक पंडित हैं। मतलब इन दोनों को मारने के लिए राम जी कुशल है, इसलिए पंडित कहा। एक बार महाराज तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, बोले ऐसे कई शब्द बताए हैं जो महाराज पंडित हर किसी को कह सकते हैं, यानी जो चतुर हो उसे पंडित कहा जाता है, उपाधि। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा बोले विप्र पद पूजा। और एक बात याद रखना, बोले इस संसार में अगर परमात्मा आते हैं तो इसके बाकी सब कारण तो होते ही हैं, कई कारण होते हैं, लेकिन बोले सबसे बड़ा कारण होता है विप्र। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है बोले विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मतीय तनो माया गुण गोपाल। सबसे पहला कौन सा कारण है? बोले सबसे पहले विप्र, फिर बोले धैनु, फिर बोले संत। विप्र धैनु सुर संत हित है, बोले देवता और फिर संत। कई होते हैं, लेकिन बोले हैं बोले कि अगर संत के दर्शन करना है, भगवंत से मिलना है, तो बोले किसी से ना मिल पाओ तो बोले विप्र के चरणों की पूजा कर लो। एक दिन ऐसा होगा कि संत अपने आप आपके घर आ जाएंगे। तो महाराज बड़ी सुंदर बात विभीषण जी महाराज ने भी लंका में कही है हनुमान जी महाराज से। बोले क्या कि अब मोही भा भरोस हनुमंता, अब मोही भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं सहा। अब मोही भा बिनु हरि अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि बिनु हरि क्या कहा है? बोले अब मोहि भरोस हनुमंता। हनुमान जी महाराज से लंका में विभीषण कहते हैं बोले अब मुझे महाराज पूर्ण भरोसा हो गया, बोले बिना हरि की कृपा के बोले मिलना ही ना संता, बोले बिना परमात्मा की कृपा के संत के दर्शन नहीं हो सकते। और आज बड़ी सुंदर बात है, देखो आज राजा परीक्षित से मिलने के लिए संत रूपों में स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज पधारे हैं, बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। बोले क्या? सबसे पहले तो प्रणाम किया, बोले पित्रा भगवद भगवान व्यास पुत्र यद्रच्छया गामठ मानो न भिक्षा कि अलक्षलिंगो निजलाव तुष्टो व्रतश्च वालैरवधूत भेषा। हे व्यास जी महाराज के पुत्र श्री सुखदेव जी, देखो महाराज आज राजा परीक्षित की सभा में छोटे मोटे व्यक्ति नहीं बैठे, एक तो स्वयं सुखदेव जी महाराज के पिताजी व्यास जी बैठे हैं। व्यास जी महाराज के पिताजी यानी सुखदेव